Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. तो आपके सामने हिंदी लाए हैं हम इंग्लिश क्लास में। क्यों? इसको जरा पढ़ के देखिए। कैसे पढ़ते हैं इसको? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये क्या सुना आपने? कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ राइमिंग जैसे, टंग ट्विस्टर जैसा। इसको फास्ट बोल के देखिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यस इसे हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। और ये जो है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो ख ख ख जो है, जो व्यंजन जिसे इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, यस जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो जो है उसका जो है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि उसका लगातार उपयोग किया गया है। उसे क्या कहते हैं पता है? और ये क्यों करते हैं? ये कवि और ये लेखक जो है इसे उपयोग क्यों करते हैं? ताकि भाषा में एक रिदम लाए, तो वो करने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? एलिट्रेशन। तो और एक बार बोल के देखिए। यस यस, बहुत क्या बोले, मजा आ गया ना क्लास में? यस, बहुत बच्चों के साथ बोलिए वापस, और एक बार जोर से अनम्यूट करके बोलिए, जो अनम्यूट करके बोलना चाह रहे हैं। यस, जीपीएस सैंती बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। यस, हाँ 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 हंस रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही कुछ भी सीखने से अगर कुछ हम मजाक के तरफ से सीखेंगे तो हमको जिंदगी भर याद रहेगा। क्या हम और एक टंग ट्विस्टर करें? करें, चलिए चलिए मैं और एक करती हूँ। अभी ये बोले, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। इसको जोर फास्ट फास्ट बोलिए। देखो, मुझे तो नहीं बोलना आता है। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीपा गलत हो गया, पपीपा हो गया। आप बोल के देखिए। कौन अनम्यूट करके बात करेगा आज? बताइए, कौन ऐसे कंटिन्यूस बात करके दिखाएगा? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा व्यंजन का साउंड रिपीटेशन हो रहा है बेटा? प प प प का रिपीट हो रहा है। तो इंग्लिश में भी ऐसे व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। सॉरी मेरे खांसी के लिए, बीच बीच में आपको सुनना पड़ रहा है, सॉरी, क्योंकि थोड़ा बहुत सर्दी हो गई है। पक्का पपीता। तो आप देख सकते हो प प प प का रिपीटेशन हो रहा है। ऑल राइट राइट। तो अभी चले हम अभी वी रेड फॉर मीनिंग, यानी समझ के हमने कुछ पढ़ा कि कॉन्सोनेंट वाले साउंड्स जो पास पास में आ रहे हैं उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। अभी हमको समझ में आ गया थोड़े बहुत टंग ट्विस्टर्स के साथ। अगर अब हम डेफिनेशन समझें जाए, हम कैसा लग रहा है इंट्रोडक्शन? यस कुमलता, यस सायंती, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है अभी तक का क्लास? तो अभी डेफिनेशन पर जाएं हम। और एक करना है क्या? और एक देखें हम, ये देखिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसको फास्ट बोल के देखिए, कौन बोलेगा मेरा बच्चा? बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बाप रे बाप, इतने सारे चच 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 हैं। यस, तो इसे ही हम कहते हैं बेटा एलिट्रेशन, जो अनुप्रास अलंकार कहते हैं हम हिंदी में। और इसे क्यों उपयोग करते हैं? ताकि जो भाषा है एक लय आए, एक रिदम आए, और हमको भी बहुत इजीली याद कर सके हम उसको, है ना? तो इसलिए ही कवि और लेखक जो है इसका उपयोग करते हैं। राइट, अच्छा है, मैम बताया है, वेरी गुड। कोमलता ने, मेरी प्रतिभा ने भी बताया है, वेरी गुड। चलिए, तो हिंदी में भी समझे इसको। यस, चलिए, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए। अनुप्रास अलंकार के पास पास के शब्द में आरंभ में एक ही व्यंजन ध्वनि का दोहराव होता है। तो ध्यान में रखिए, व्यंजन ना कि स्वर। ओके,
यस, सो अभी हम इंग्लिश में इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे और आप लोग मुझे रिकॉर्ड करके वो भेजिएगा। जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स बताए हैं, वो सारा आप मुझे, कौन बच्चा ऐसे कंटिन्यूस बोल के मुझे रिकॉर्ड करके उसका वीडियो जरूर भेजिएगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मैंने तो बोल दिया भाई, अभी आपकी बारी है, बोल के मुझे जरूर भेजिएगा। राइट, सो लेट्स गो टू द topic now. We go to the definition and then we shall go for some examples. Alliteration क्या है? Repetition of the same consonant sounds placed close together, typically at the beginning of words. So close together, typically at the beginning of words. और बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में होना चाहिए, यानी हर एक शब्द में उसके आरंभ में होना चाहिए, न कि कहीं भी ऐसा नहीं है। और ध्यान में रखिए बेटा, इंग्लिश में जो स्वर हैं कॉन्सोनेंट के, आपको ध्यान में रखना है स्वर। आप क्यों मैं ये ध्यान में रखने को बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सी भी क का साउंड करता है, के भी क का साउंड करता है, मगर सी एच जो है यहाँ पर सी एच च का साउंड करता है, क का साउंड करता है, श का साउंड करता है ना। तो कोई वर्ड आ गया उस वो सी में आरंभ हो रहा है, तो ये आप बोलोगे ये और ये एलिट्रेशन नहीं है, आप बोलोगे, क्योंकि ये तो के में सी में शुरू हुआ, ये तो के में शुरू हुआ। ना ना बेटा, आपको मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैट, यहाँ पर लिख रही हूँ किट, ठीक है, तो आप बोलोगे इससे एलिट्रेशन नहीं है, ऐसे ना, ये एलिट्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर के अक्षर आया है, मगर के क्या स्वर निकालता है? कॉन्सोनेंट सी का स्वर ही निकाल रहा है, क क क, इसीलिए ये एलिट्रेशन ही है। हम उदाहरण से भी समझेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, मगर अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको स्वर पर ध्यान देना है, ना कि कॉन्सोनेंट कौन सा लेटर में शुरू हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है बेटा आपको। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। अच्छा है, मैम करके बता रहे हैं सभी क्लास, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो आप समझ सकते हो ऐसे करके हम क्लास ला रहे हैं आपके लिए। तो डेफिनेशन अभी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि हमने देखा खड़क सिंह ने खड़क के खड़कने से ख ख ख का रिपीट हुआ था, तो वो व्यंजन का स्वर था, तो कॉन्सोनेंट साउंड का सेम स्वर आना चाहिए। ओके, राइट। तो अभी हम इसको फ्लिप करेंगे और देखें, और हम आगे, और यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश का जो टंग ट्विस्टर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द शी शो, तो सब में स का स्वर आ रहा है, शी सेल्स सी शोर बाय द सी शोर, शी सेल्स स का स्वर आ रहा है, देखिए बेटा। तो ये जो है यहाँ पर भी बड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, ये तो श है मगर यहाँ पर स है, स स यहाँ पर स। तो ये जो है टंग ट्विस्टर है, अलिट्रेशन है। शी सेल्स शी शेल्स बाय द शी शोर। अभी इसको फास्ट बोल के देखिए, शी सेल्स बाय द शी शोर, शी सेल्स बाय द शी शोर, शी सेल्स बाय द शी शोर, शी सेल्स बाय द किशोर। क्यों बोल पा रहा है? इसे बोलिए बोलिए, बोल के देखिए बच्चों, खूब आवाज करके बोल के देखिए। सब लोग अच्छा सा बोलिए, कितने लोग बोल पा रहे हैं? चलिए चलिए बोलिए, टाइप बॉक्स आंसर में टाइप कीजिए, यस मैम क्लियर है करके बता रहे हैं जाजरा। चलिए, तो अभी हमको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अभी आपको पहचानना पड़ेगा आपको कि वो एलिट्रेशन है कि नहीं। चले एक्सरसाइज करने, मैंने इंग्लिश में भी उदाहरण दे दिया, हिंदी में भी उदाहरण दे दिया, अभी हम क्या करेंगे, उनको छांटेंगे। अभी यहाँ पर एलिट्रेशन है, यहाँ पर नॉट एन एलिट्रेशन, ठीक है ना। तो इनमें से आपको ऊपर दिए गए जो सेंटेंस है उनको एक एक पढ़ के कौन सा एलिट्रेशन है कौन सा एलिट्रेशन नहीं है करके आपको लिखना है। चलिए चलिए बताइए, मुझे जरूर वीडियो चाहिए। हाँ बच्चों, आपका आवाज में मुझे एक वीडियो भेजिएगा जरूर,
सब कोऑर्डिनेटर्स जो भी इंचार्ज हैं, टीचर्स, बच्चों को ये जो हिंदी वाले और इंग्लिश वाला जो टंग ट्विस्टर मैंने अभी दिखाए बोर्ड पर, यानी आप उनको कैसे बोल रहे हैं बच्चे वो, और वो क्या होता है, इसे एलिट्रेशन कहते हैं, क्यों एलिट्रेशन कहते हैं करके आप वीडियो लेके जरूर भेजिएगा, मैं बहुत खुश होंगी। चलिए अभी कैन वी हैव सम आइसक्रीम। अभी यहाँ पर कोई भी स्वर समान है क्या? पहले कैन में क का शुरू हो रहा है, उसके बाद में डब्ल्यू वी व का शुरू हो रहा है, फिर ह, तो कोई लय ही नहीं है, कोई रिदम ही नहीं बैठ रहा है भाई, तो ये जो है एलिट्रेशन नहीं है। सही, आपने अभी तक कर लिया होगा। यस, ओके। एन एलिफेंट इज ऑन द शुगर केन फार्म। यहां पर भी देखिए बेटा, एन एलिफेंट, ए में शुरू हुआ, फिर एलिफेंट ए में शुरू हुआ, फिर इज ए में शुरू हुआ, तो आप स्वर को देखते जाइए, अलग अलग स्वर आ रहे हैं, तो ये भी एलिट्रेशन ही है, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पर अभी देखिए, सिल्ली, सैमी, सोक्ड, सिक, सोडास एंड गॉड सिक। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो स का प्रयोग किया गया है, यानी सिल्ली, सैमी, सोक्ड, सिक्स, सोडास एंड गॉड सिक। तो स का एक रिदम बैठ रहा है, सिल्ली, सैमी, सोक, सिक्स, सोडास एंड गॉड सिक। ये यस, वेरी गुड। तो अभी ये तो एलिट्रेशन ही है। यस, तो हमको एक रिदम आ गया है, हम उसको गाना जैसे गा पा रहे हैं, तो उसको ये एलिट्रेशन ही है। अभी दूसरा देखिए बेटा, टोनी स्कोर्ड अ विनिंग गोल। टोनी ट में शुरू हुआ, स्कोर्ड स में शुरू हुआ, द में शुरू हुआ, तो वो कुछ लय नहीं बैठ रहा है, रिदम नहीं बैठ रहा है, नॉट एन एलिट्रेशन। अभी ये देखिए बेटा, क्यूट किड्स आर कैटरिंग एट द कार्निवल। तो यहाँ पर ही बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्यूट सी में शुरू हुआ और के में शुरू हुआ, तो बोलते हैं ये जो है एलिट्रेशन नहीं है। नो बेटा, ये एलिट्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर के ने क का स्वर निकाला, कैटरिंग में का, सारा हिंदी में ये क आधा क जो होता है, हिंदी में हलंत भी लगाते हैं क में, वो वाला क का स्वर ही निकाला है। ओके, तो ये एक एलिट्रेशन ही है बेटा। ऑल राइट, यस, वेरी गुड। आप नॉट एन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन करके टाइप कर रहे हो, थैंक यू सो मच। प्रतापपुर JMUPS प्रतापपुर स्कूल, और बाकी स्कूल्स भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिडोलीस आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जाएंगे इसको लिखे, इसको यहाँ पर एलिट्रेशन पे बिठाने के लिए। अभी ये देखिए बेटा, मिकी मैट मेट अ माउस ऑन द मून। एम क्या साउंड करते हैं? ऐसे साउंड, म नहीं बोलना बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिकी मैट मेट माउस ऑन द मून। तो ये सारा हमारा एलिट्रेशन ही है, तो सारा आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन ही है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। अब ये देखिए बेटा, फोनी पीपल आर एवरीवेयर। अगर मैं ये नहीं पढ़ती तो लोग बोलेंगे, यानी कि बहुत लोग इसे यहाँ गलती कर देते, ये भी पी में शुरू हो रहा है, ये भी पी में शुरू है, इसीलिए ये एलिट्रेशन है, ऐसे लिख देते ना बेटा, गलत है। क्यों गलत है, कोई मुझे चैट बॉक्स में बोलेगा, why is it wrong, why this is wrong? बोलिए, मैं बोल रही हूँ ये एलिट्रेशन नहीं है। क्यों, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा, बताइए। दोनों पी में शुरू हो रहे हैं, मगर मैं बोल रही हूँ कि ये एलिट्रेशन नहीं है। क्यों, कोई बताएगा? मैं वेट कर रही हूँ आपके उत्तर के लिए बेटा। नहीं मालूम या मालूम है? तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पी और एच साथ में आते हैं तो वो जो है फ का साउंड करता है, फ फ फ फ फोन, फिलंथ्रोपिस्ट, फ फ फ आधा वाला फ का साउंड करता है। मगर पी जब अकेले में आता है तब वो प प प
सॉरी ये बराबर नहीं लिखा, यहाँ पर लिख रही हूँ। प प प का साउंड करता है, आधा वाला प। समझ में आया बेटा आपको? तो ये दोनों पी में शुरू होने के बावजूद ये एलिट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो स्वर, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि एलिट्रेशन का जो कॉन्सोनेंट स्वर साउंड सेम होना चाहिए, ना कि लेटर। मैंने पहले ही आपको सावधान कर दिया था। यस, साउंड सेम है। यस, phonic sounds are not same. Yes, very good गीता तिवारी। yes, perfect। and हार्दिक कौरली, यस हार्दिक जी, थैंक यू सो मच। आप लोग सब बहुत अच्छे ऑडियंसेस हो, मेरे साथ इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हो और बहुत अच्छा लगा हमको। तो क्योंकि इनका जो साउंड मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये नॉट एन एलिट्रेशन में आएगा। यहां लिखोगे तो गलत आ जाएगा बेटा। ये देखिए, डोंट ड्रैग द चेयर। हालांकि यहाँ पे कोई रिदम नहीं है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं सिलीसा मेसो सिक्स सोडास, मगर ये ड ड में शुरू हो रहा है, इसीलिए ये एक अलिट्रेशन ही है। आप देख सकते हो डोंट भी डी से शुरू हो रहा है, ड साउंड से, और ड्रैग में भी ड साउंड शुरू हो रहा है। तो बेटा आज हमने क्यों इलिट्रेशन चुना? मैंने आपको याद है पिछली क्लास में आपने द शेड पोएट्री मांगा था। यस, मांगा था कि नहीं? तो हमने वो पूरा द शेड पोएट्री है, आपको पूरा एक हमने समझाया है, लाइन बाय लाइन समझाया है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, जाके देखिएगा। क्योंकि आपने ही मांगा था कि हमको शेड पोएट्री समझा दीजिए करके, और आपका कुछ क्लाइमेट ठीक नहीं था तो बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाए, मगर मैंने शेड पोएट्री कंप्लीट कर ली है। आपको देखना है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। तो ये जो शेड पोएट्री है उसमें एलिट्रेशन का जिक्र किया गया है। तो मैंने आपको बोला था आपको एक एक करके मैं पोएटिक डिवाइस भी आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर आपके सेकेंड स्टैंजार में एक लाइन है जहां पर जो छोटा लड़का है वो बोल रहा है समवन स्टेरिंग एट मी, यानी कि कोई तो मुझे उस यहाँ से घूर के देख रहा है करके। समवन का स्पेलिंग ई लिखना है अपने को। समवन स्टेरिंग एट मी। ओके, ऐसा करके एक लाइन है आपके पोएट्री में, पेज नंबर आपका 49 है। तो आपको वहां पर देखना है बेटा आपको कि ये जो है स में शुरू हो रहा है। देखिए, समवन स्टेरिंग एट मी, ये अलिट्रेशन का जिक्र किया है पोएट ने, जो फ्रैंक फ्लिन ने किया है। क्लियर है मैम? यस, जागरा बोल रहे हैं क्लियर है, सभी बोल रहे हैं बहुत, यानी क्लियर है। यस मैम क्लियर है करके बता रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी हम बाकी इमेजरी ऐसे बहुत सारे और दो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। अगर हम एक एक पोएटिक डिवाइस ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे पोएट्री में, ठीक है ना? तो हम सारा आपको ऐसे एक ही दिन में नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको अभी आप इलेक्ट्रिशियन जो है जिंदगी भर नहीं भूलोगे, हाँ कि नहीं? यस, इलिट्रेशन इतना बड़ा नाम सुन के अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, ऐसे करके नहीं होना चाहिए बेटा। समझ के पढ़ने से सब कुछ इजी हो जाता है बेटा। सो इलिट्रेशन कोई भी पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा? सेम साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए। यस, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे एमसीक्यू पर, जो शेड पोएट्री पर, और एक दो सवाल एलिट्रेशन के बारे में भी मैंने रखा है। इसमें कोई संदेह है तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, नहीं तो हम एमसीक्यू पर जाते हैं। एमसीक्यू जाएं। क्लियर है, बता दिया है मनोज कुमार जी जो 37 स्कूल से हैं। तो बाकी कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लैरिफाई करके फिर एमसीक्यू पर जाती हूँ, नहीं तो मैं सीधा जाती हूँ। और अगला लेसन आपको क्या चाहिए या कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी मुझे बताते जाइए। और आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो तो बहुत एंजॉय कर रहे हो करके टाइप कीजिए। तो चलिए मैं जाती हूँ अभी एमसीक्यू पर। सबने क्लियर है बोल दिया है, इसलिए मैं एमसीक्यू पर जाती हूँ। Yes, it is clear. Thank you so much. Right. So let me proceed to the MCQ. All right. तो खूब से आंसर कीजिए, एंजॉय कीजिए, ऐसे क्लासेस एंजॉय कर करके पढ़िएगा।
पहला सवाल आपके सामने, What does the boy see hanging across the window? यानी कि ये जो शेड हमने पढ़ी थी कविता एक लड़के के बारे में थी, तो वो इसीलिए ये सवाल है What does the boy see hanging across the door? और हमको पता नहीं है कि यहाँ पर बॉय है या गर्ल है, मगर इतना पता है कि उसका एल्डर ब्रदर है, तो हमने उसको बॉय का ही ये कर दिया है। ओके, सो डोंट माइंड मी सेइंग इट इज अ बॉय। मैंने मेरे माइंड में चित्र रख लिया है कि वो एक लड़का ही है जो डरा हुआ है उसके भाई से। ओके, so that's why I'm asking, what is the boy see hanging across the door? Curtain, old cloth, a spider's web rope? स्पीकर भी यहाँ पर चाहिए तो सवाल को आप लिख सकते हो, व्हाट इज द स्पीकर। यहाँ पर आपको चाहिए तो आप इस बॉय के बदले आप उसको स्पीकर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप इसको स्पीकर भी लिख सकते हो। ओके, स्पीकर। ओके, इफ यू फील यू डू वांट टू थिंक इट एज, आपके स्कूल में आपको स्पीकर सिखाया हुआ है, यहाँ आपको ऐसा लग रहा है स्पीकर लिखना है, स्पीकर यानी जिसने भी ये कविता बोली है, आई मीन। ओके, राइट। तो चलिए, व्हाट इज द पोएट सी हैंगिंग अक्रॉस द डोर? हो गया आंसर नंबर 1, डाल के आप आंसर्स लिखिए ताकि मुझे है ना चेक करने में इजी रहेगा। अगला सवाल पर जाते हैं, which is an example of alliteration? यानी alliteration का एग्जाम्पल क्या है? A, someone staring, B, spider's web, C, strange noises, D, rotten floorboards। ये सारा आपके पोएट्री से लिया गया है ये वर्ड्स, इसमें एग्जाम्पल एलिट्रेशन का कौन सा है बेटा? थैंक यू मैम जी, बोला है जाजरा ने। थैंक यू जाजरा जी, आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हो और इतना सारा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। जीयूपी साइंटी, आपने साइंस कहा है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको साइंस में कुछ चैप्टर चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं बता दूंगी मैम को। राइट, अगला जाए हम। यस, व्हाट डज द बॉय हियर कमिंग फ्रॉम द शेड? यानी कि जो स्पीकर है शेड से क्या सुनते हैं? अ लाउड क्राई, बी बार्किंग डॉग, सी स्ट्रेंज वॉइसेस, डी अ क्रीकिंग डोर। में से कौन सा है बेटा? 3 करके टाइप कीजिए। चलिए, what two feelings does the boy experience towards the shed? यानी कि what two feelings does the speaker experience towards the shed? speaker या boy कोई भी आप प्रयोग कर सकते हो। ओके, fear and anger है, या B fear and curiosity, C joy excitement, D boredom and sadness। यानी कि कौन से दो फीलिंग्स जो भावनाएं हैं प्रकट की है उस शेड के प्रति। ओके, इनमें से कौन सा है बेटा? ए, बी, सी या डी? बहुत खूब, आंसर्स इतने सारे उन्हें दिया है, नंबर्स डाल के भी आप लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। यस, चांदपुर, यस, गुड मॉर्निंग। आपको अभी मैं देख रही हूँ, आप इंटरेक्ट कर रहे हो। यस, वेरी गुड। यस, आपने पहले भी पीएच को फ कहा है, वेरी गुड। मैं अभी देख रही हूँ क्योंकि इतने सारे चैट आ रहे हैं तो कभी कभी मिस हो जा रहा है, क्लास भी हमको देखना है, चैट भी देखना है, तो थोड़ा मिस हो जा रहा है, क्षमा कीजिएगा। राइट, Why does the boy want to go into the shed? यानी जो स्पीकर है या बॉय है क्यों शेड में जाना चाहता है? He wants to play there, या B option, he wants to find out what is really inside, he wants to clean it, he wants to hide it, he wants to hide in it भी बोल सकते, it, he wants to hide in it भी लिख सकते, in it भी लिखना मोर और एप्ट रहेगा, तो यहाँ पर एक in ऐड कर लीजिए बेटा, यानी कि शेड में छुपना चाहता है।
इन। यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू हाइड इट माने मीनिंग यानी कि शेड को छुपाना चाहता है। इन इट तो शेड के अंदर छुपना चाहता है। कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हो, मीनिंग अलग होता है, दोनों का मीनिंग भी मैंने समझा दिया। राइट, ओके, नाउ लेट मी गो नेक्स्ट। लेट्स 6 सवाल, कोई सवाल छूट गए तो मैम रिपीट करके बताइए। राइट, वेयर इज द शेड लोकेटेड, यानी कि जो शेड है कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड यानी स्थित है। बिहाइंड द हाउस, B option at the bottom of the garden, C option beside the house, D option near the house। कहाँ पर है बेटा शेड? वेरी गुड, हो गया। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया इन द पोम? जो पोम है, जो कविता है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट आइडिया यानी कि क्या बताना चाहते हैं? ए ऑप्शन में फियर एंड क्यूरियोसिटी कैन एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट माने ये रह सकता है, दोनों साथ में रह सकते हैं, जो फियर और क्यूरियोसिटी है दोनों साथ एक ही साथ रह सकते हैं। बी ऑप्शन, ओल्ड शेड्स शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि पुराने शेड्स जो है उनको हमेशा हम डिस्ट्रॉय करना चाहिए, यानी कि उसको मिटा देना चाहिए। गोस्ट रियली लिव इन अबैंडन शेड्स, यानी जो शेड्स जो हम अबैंडन मीन्स जो यूज नहीं करते हैं, उसमें गोस्ट यानी भूत सच में रहते हैं। डी ऑप्शन, चिल्ड्रन शुड नेवर एक्सप्लोर, यानी बच्चों को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन सा है बेटा? हो गया तो हो गया, बताइए बेटा। राइट, अभी अगला जाएंगे हम। द पोम फॉलोज, इस पोम में क्या फॉलो किया गया है? ए फ्री वर्सेस, बी इरेगुलर राइम, सी नो राइमिंग वर्ड्स, डी ऑल द अबव। मैंने आपको सिखाया हुआ था जब मैं कविता सिखा रही थी कि ये जो पोम में है क्या यूज किया गया है। आपको वो वर्ड याद होगा तो आप जरूर इसको आंसर किए कर पाओगे। मैं आपके वीडियो के लिए बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ, कौन बच्चा सारे जो इलिट्रेशंस यानी कि टंग ट्विस्टर्स बोल के मुझे भेजेगा, मैं देखूंगी। 9th वन, व्हाट डज द बॉयज ब्रदर टेल हिम अबाउट द शेड? यानी कि जो स्पीकर का ब्रदर है वो शेड के बारे में क्या बोलता है? इट इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड, यानी उसकी मरम्मत की जाने वाली है। रिपेयर्ड यानी मरम्मत। देयर इज अ गोस्ट, यानी वहां पर एक भूत है। इट बिलोंग्स टू द नेबर्स, वहां पर नेबर्स रहते हैं यानी पड़ोसी रहते हैं। देयर इज अ डॉग, कि वहां पर एक कुत्ता है। इनमें से क्या बोला था बाई ने? हो गया। अगला लास्ट वन, repeating initial consonant sound is called simile, personification, alliteration, metaphor। इनमें से कौन सा है बेटा? ऑल राइट, हो गया है। कुछ सवाल को रिपीट करना है तो आर टाइप कीजिए, वो क्वेश्चन नंबर डाल के, नहीं तो हम आंसर्स पर जा रहे हैं डिस्कस करने। समय हो गया है अभी, तो हम डिस्कस करने के टाइम भी आप प्रश्न लिख सकते हो। तो पहला, व्हाट इज द बॉय सीइंग हैंगिंग अक्रॉस द डोर? वो क्या देखता है बेटा? आंसर सभी में जाकर जरा स्क्रॉल करके आंसर सभी ने सी कहा है, सही कहा है, बहुत बढ़िया। एक स्पाइडर वेब को ही देखा उसने। अगला, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? हमने ये पोएट्री में सीखा था। समवन स्टेयरिंग जो है, क्योंकि से शुरू हो रहा है तो ये ही आंसर है। What is the boy here coming from the shed? क्या सुना उसने? इसका कितने लोग ने आंसर सही किया है? मैं देखूं जरा। 3 में किसी ने स्ट्रेंज वॉइसेस दिया है, किसी ने दी, यस
जिसने भी डी दिया है, स्ट्रेंज वॉइसेस भी लिख सकते हैं, मगर आप फर्स्ट आंसर में देखोगे तो क्रीक वॉइस, स्ट्रेंज वॉइसेस लास्ट में नहीं है करके बताया है, मगर क्या उसने सुना अ क्रीकिंग डोर? फर्स्ट स्टैंजर में मेंशन किया है कि जब दरवाजा, क्योंकि उसका जो हिंज है रस्टी है, तो क्रीकिंग आवाज आ रहा था। लास्ट स्टैंजर में आपको क्रीकिंग स्ट्रेंज वॉइसेस नहीं सुनाई दे रहा करके बता रहे हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाइए बेटा, डी ऑप्शन सही है। What two feelings does the boy experience towards the shed? तो क्या फीलिंग्स, यहाँ पर क्या आंसर्स दिए हैं सभी ने? यस, करेक्ट दिया है, बी, फियर एंड क्यूरियोसिटी, वेरी गुड। अगला, Why does the boy want to go into the shed? क्यों जाना चाहता है? ताकि वो फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या है। यस, सभी ने बी बोला है, वेरी गुड, क्योंकि उसको देखना है अंदर क्या है करके। वेयर इज द शेड लोकेटेड? कहाँ पर है? आंसर्स दिया है सभी ने 6 करके। डी बोला है किसी ने ए बोला है, किसी ने भी बी बोला नहीं है। क्या है? 6, किसी ने बी नहीं बोला है, तो बी ऑप्शन है बेटा आपके फर्स्ट आंसर में। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, फर्स्ट लाइन में ही है, देखिए बेटा, तो बी ऑप्शन ही सही है। 6th आंसर 2-3 लोग ने गलत बोला है, तो ये ही सही है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया इन द पोम? क्या आइडिया है कि यानी कि फियर और क्यूरियोसिटी दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकता है। ये सारा सभी ने, 7th वाला ए है, किसी ने सी बताया है, वो गलत है बेटा, कि यानी कि क्यूरियोसिटी और फियर दोनों, यानी जिज्ञासा और डर दोनों साथ में रह सकते हैं। द पोएम फॉलोज, इसका किसने आंसर दिया है? 8 नंबर का किसी ने ए दिया है। हाँ, फ्री वर्सेस करेक्ट है बेटा, मगर बी इरेगुलर राइम, राइमिंग स्कीम ही नहीं है वहां पर, राइम ही नहीं है, तो ये भी, ये दोनों एक ही मीनिंग है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग वर्ड दिया गया है। और नो राइमिंग वर्ड्स भी, उसका मतलब फ्री वर्स ही है। तो ये तीनों ए बी सी तीनों ही एक ही अर्थ है, मगर अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया था। तो फ्री वर्स ही है, इरेगुलर राइम है, नो राइमिंग वर्ड है, तो डी ऑल दी अबाउ है। ऑल राइट, तो ध्यान से पढ़ना बेटा, हर एक ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आपको फ्री वर्स मैंने जिक्र किया करके, फ्री वर्स का मीनिंग क्या बताया आपको? नो राइमिंग वर्ड्स, तो इसीलिए ये सारा सही है। What does the boy's brother tell him about the shed? कि there is no ghost, ये सारा सभी ने सही कहा है। रिपीटिंग, ये तो सही कहना ही है, क्योंकि अभी आपको पता है एलिट्रेशन क्या है। यस, बहुत बढ़िया। सो सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। अलशिफा ने भी आंसर किया है जाजरा से, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ऐसे ही आंसर्स कीजिए, हमको भी अच्छा लग रहा है आपको ऐसे इतने आंसर्स देख के। तो कैसा लगा हमारा क्लास? और वीडियो जरूर आप भेजोगे ना, मैं वेट करूंगी। ओके, तो जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।